ये जो हल्का-हल्का सुरूर है, ये मेरे बब्जी द किंग का कसूर है। क्या बोलोगे आज सारे के सारे मेरे बब्जी के हिटर? क्या बोलोगे तुम लोग हैं? मैच विनर नहीं है बब्जी, बताओ जिताया या मैच नहीं जिताया? 56 रन्स अनबीटन, 7 चौके 1 छक्के के साथ 133 के स्ट्राइक रेट के साथ एक खूबसूरत इनिंग्स एंकर करते हुए, जहां पे इर्द-गिर्द विकेट्स गिर रही है, बब्जी अकेला खड़ा रहा है, साथ पार्टनरशिप बिल्ड की है। जहां पे एक्सेलरेट करना था, वहां पे एक्सेलरेट किया है। जहां पे आज तो बॉब्जी ने स्वीप भी मार दी। भाई क्या मैं आज जानना चाहता हूँ, ये जो बॉब्जी को नफरत करते हैं मेरे सारे के सारे, क्या बोलेंगे बॉब्जी के खिलाफ यार? हैं? खुदा का वास्ता है, कदर कर ले अपने मुल्क के असासे की। कब से कह के मैं थक गया हूँ। जहां पे बॉब्जी गलत होता है, मैं आप लोगों के साथ होता हूँ, उसको क्रिटिसाइज करता हूँ। आप लोगों का मसला ये है, आप लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं मेरे बॉब्जी के। मेरा बॉब्जी अगर हीरा भी होगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं यार, चमक ठीक नहीं है। तो क्या क्या बोलना है? आज कोई खूबसूरत इनिंग्स खेली है। लास्ट मैच में भी जी बॉब्जी ने 46 किया था, लेकिन बड़ी फिजिटी इनिंग्स थी। मुश्किल पिच थी, फंस रहा था उस पे बॉल। ये बॉब्जी खुद भी फंसा हुआ था। एंड में आउट हो गया 46 रन बना के। प्लम एलबीडब्ल्यू इसने अपना रिव्यू लिया, उस वक्त अनश्योर था। आज भी बॉब्जी आउट हो गया था, अंपायर ने आउट दे दिया था, बॉब्जी ने रिव्यू किया। लेकिन जिस टाइम पे बॉब्जी ने रिव्यू किया, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि बॉब्जी इज श्योर कि बॉल इज मिसिंग, गोइंग ओवर द टॉप। और वही हुआ। आपको लक भी चाहिए होती है, तो आज लक भी मेरे बॉब्जी के साथ थी। तो क्या बोलोगे? मैं तो तुम सबका वेट कर रहा हूँ। तुम सब ने ये जो कोहली को अपने अब्बू बना के बैठे हुए हो ना, मैं आज वेट कर रहा हूँ कमेंट्स में क्या बोलोगे मेरे बॉब्जी के खिलाफ। है, मैं तो आज सारे फेसबुक ग्रुप्स भी चेक करूंगा, मैं आज ट्विटर भी चेक करूंगा, मैं आज रेडिट भी चेक करूंगा। क्या बोलोगे आज? किस मुंह से कोई बात करोगे मेरे बॉब्जी के खिलाफ? मैं आप लोगों को यार सच्ची बात बता दूं, मेरे से कसम उठा ले, ना मुझे इस बात की इतनी खुशी है जितनी कि ये बॉब्जी ने 50 मार ली है। ना मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि ये बॉब्जी एक मैच विनर बन गया है, जिसने मैच जिता दिया है। जितनी खुशी मुझे इस बात की है कि ये बॉब्जी ने शाहीन साहब के खिलाफ और हारिस रऊफ साहब के खिलाफ ये की है। वो शाहीन साहब और वो हारिस रऊफ साहब जो 250 की पिच पे 350 रन खा लेते हैं, उसके बाद पूरा मुल्क पीछे पड़ जाता है छुरिया निकाल के कि ये सब बाबर आजम का कसूर है। तो क्या बोलोगे आज तुम लोग? शाहीन साहब की जहां हम बात कर रहे हैं, तो आए शाहीन साहब की हम बात करते हैं। शाहीन साहब आज पेशावर जलमी टॉस जीती, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। शाहीन साहब की लाहौर कलंदर्स को इनवाइट किया बैटिंग के लिए। पावर प्ले में जी लाहौर कलंदर्स के 5 आउट हो गए थे, जिस वक्त 4 आउट हुए हैं, तो शाहीन साहब जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, सेंस सर विव रिचर्ड्स, और दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, जिनका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। और वर्ल्ड टेस्ट एसोसिएशन इनकी मिलते कर लिए कि प्लीज शाहीन भाई, आप क्रिकेट छोड़ें, आप चेस खेलें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो क्रिकेट में जाया हो रहा है। शाहीन साहब ने सिकंदर रजा को भेजने के बजाय, छठे नंबर पे आज शाहीन साहब खुद आए हैं। उस सिकंदर रजा को भेजने के बजाय, कि जिसकी वजह से कोई इतना रिस्पेक्टेबल टोटल हुआ है लाहौर कलंदर्स का, कि वो लोग 129 तक पहुंचे हैं, उस सिकंदर रजा को भेजने के बजाय, जो कि लास्ट मैच में अकेला आदमी खड़ा रहा, उसने 50 मारी है, उस सिकंदर रजा को भेजने के बजाय, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकग्नाइज्ड ऑलराउंडर है, शाहीन साहब ने कहा कि सिकंदर तुझे नहीं पता इन चीजों का, मेरे से पूछना, मेरे से बड़ा कोई बैट्समैन ही नहीं पैदा हुआ। तो शाहीन साहब ने जी सिकंदर रजा को भेजा है। जहां पे अगर ये सिकंदर रजा को भेज देते तो ये स्कोर 129 से शायद 140 150 के करीब पहुंच जाता। शाहीन साहब खुद आए, शाहीन साहब ने वही हरकतें की। पहले शाहीन साहब का एक बड़ा मीठा सा कैच ड्रॉप किया मिचेल ओवर ने। उसके बाद शाहीन साहब ने एक छक्का मार दिया, वही वो जो आंखें बंद करके टांग निकाल के यूं वो फेरते हैं, उन्होंने एक छक्का मारा और शाहीन साहब आउट हो गए। आउट होते साथ शाहीन साहब ने एक और शाहीन वाली हरकत की। ये जो इनको घर से अपना पर्सनल रिव्यू देती है हमारी भाभी, की सुनिए जी, ये आपका रिव्यू है। एक ऐसी बॉल जो सबको नजर आ रही है, जो ये शाहीन साहब ने रिव्यू ली है। रिव्यू जब वो बड़ी स्क्रीन पे चल रहा है, सबको नजर आ रहा है, स्निको पे जी एज हो रहा है, तो शाहीन मस्कीन बन रहा है, लगी है, लगी है। तो शुक्र है कि शाहीन साहब की टीम के खिलाफ, हारिस रऊफ की टीम के खिलाफ ये हुआ है। वो शाहीन साहब जो कि आज बॉलिंग करा रहे थे, तो पीएसएल में 23वीं दफा, यानी 23rd टाइम उन्होंने पहले ओवर में विकेट ले ली है, जो कि इनका कोई कमाल नहीं था। साइम अयूब की बुरी शॉट थी, साइम अयूब खुद अपनी विकेट दे बैठा। लेकिन दूसरे एंड से आज इन्होंने बॉलिंग कराई जी हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ जो कि यूजुअली या तो पावर प्ले के बाद बॉलिंग कराता है, या फर्स्ट चेंज बॉलिंग आता है, ठीक। हारिस रऊफ बॉलिंग पे आया, तो पहली ही बॉल पे बॉब्जी ने उसको इतनी खूबसूरत ये लेग ग्लांस पे एक चौका मारा ना, आ हा, देख के मेरा दिल खुश हुआ। और वहीं पे ना वो मेरी स्पाइडर सेंसेस टिंगल करना शुरू होगी कि आज बॉब्जी मूड में है। उसी ओवर में जी हारिस रऊफ ने एक खूबसूरत बॉल करा के टीकेसी को बोल्ड किया। फिर आते हैं जी मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस को पहली ही बॉल इतनी इसने टाइट कराई है कि वो फुल अपील कर कर पागल हो गया। अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू हुआ। रिव्यू में पता चला जी इतना सा बैट का कनेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हारिस बच गया।
अच्छी बॉलिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि गेम है सारी की सारी पार्टनरशिप्स की, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो। दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग होगी तो खुद ब खुद आपको विकेट मिलेगी, दोनों एंड से अच्छी बैटिंग होगी तो आपको खुद ब खुद रन्स मिलेंगे। शाहीन साहब जो कि इतने बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं कि मतलब उन्होंने ये सोचा कि यार चौथा ओवर ना, मैं ये जो हमारा इमर्जिंग टैलेंट है जो कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं एक लो स्कोरिंग मैच में, मैं उसको देता हूँ मोहम्मद आजम को, वो आके अब बॉब्जी को फंसाएगा। तो ये जो इंजीनियस थिंकिंग है ना इन बॉयज की, यही होता है कि मतलब जब अपने आप को आप गेम से ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं ना, वहां पे मैच आ रहे हैं, वो बेचारा आया, उसने कोई 2 से 3 नो बॉल्स कराई हैं, पहला मैच है यार, छोटा बच्चा, ऑब्वियसली उस पर प्रेशर होगा। लेकिन शाहीन साहब की जीनियस कैप्टनसी, खैर बंदा क्या ही बोले इनको। आसिफ अफरीदी को भाई लेके आए हैं जी, इतना लेट स्पिन को इतना लेट इंट्रोड्यूस कराया, पूरी दुनिया को गली मोहल्ले में गली गली में शोर है, बच्चे बच्चे को पता है जी बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं स्पिनर के खिलाफ। शाहीन साहब की इसकी लॉजिक है कि मैं बाबर को आउट करूंगा पेस से, एक वाइड चीज है जिसके खिलाफ बाबर आजम स्ट्रगल नहीं करता। मीडियम पेसर्स के खिलाफ बाबर आजम स्ट्रगल करता है, स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम स्ट्रगल करता है। ही हैज अ हॉरिबल रिकॉर्ड अगेंस्ट गूगली, जिसको रॉन्गन कहते हैं, रिशाद हुसैन को नहीं लाए। आसिफ अफरीदी जो कि अभी तक इनके सबसे अच्छे बॉलर जा रहे हैं, हर मैच में आके नई बॉल से अच्छी बॉलिंग कराते हैं, आसिफ अफरीदी को नहीं लाए। सिकंदर रजा जो कि पूरी दुनिया में अगेन T20 क्रिकेट खेलते हैं, एक रिकग्नाइज्ड ऑलराउंडर है, सिकंदर रजा को इन्होंने दिए कोई 15वां या 16वां ओवर, जब जल्मी को सिर्फ 13 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो जीनियस कैप्टनसी ऑफ जीनियस 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 मैन। साइम अयूब की यार थोड़ी बहुत मुझे परेशानी है, साइम अयूब आज भी नहीं चला। साइम अयूब का मुझे यार इतनी ज्यादा मुझे परेशानी क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पेडिग्री दिखा चुके हैं साइम अयूब अपनी, ठीक। साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्म कर लिया है, साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म कर लिया है, अभी उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो उसे यूके भेजा ना, वहां भी बेबी शेबी का फिरता है, वहां पे उसको जरा पर लगे हैं, इसको रंग चढ़ गया ना, थोड़ा इसकी आदतें खराब हुई हुई है। थोड़ा सा मुझे लगता है साइम अयूब को सिर्फ मसला ये है कि साइम अयूब को ना बहुत जल्दी हुई हुई है, वो बहुत जल्दी करने, अगर सिर्फ 2 से 3 ओवर गुजारे ना साइम अयूब क्रीज पे, तो साइम अयूब विल बी बैक। और वही बात है, साइम अयूब का भी वही सीन है, एक उससे अच्छी इनिंग्स खेली है, उसका फॉर्म वापस आ जाएगा, जिस तरह आज बॉब्जी के साथ हुआ है पिछली पीएसएल में जी। ये जो साइम और मेरे बॉब्जी की पार्टनरशिप है, इनकी जो एवरेज थी वो कोई 53 के करीब थी पीएसएल के अंदर, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की। इस पीएसएल में अभी तक साइम अयूब और बॉब्जी 9 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप नहीं बना पाए, ठीक है। इस पीएसएल में इनका 10 स्कोर भी नहीं हुआ अभी तक कंबाइंड, ये 9 से ज्यादा आउट थी, ये एक थोड़ा कंसर्निंग साइन है पेशावर जल्मी के लिए। दूसरा जो पेशावर जल्मी के लिए थोड़ा कंसर्निंग साइन है वो ये है कि इनके पास जो ये फिफ्थ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है ना, ये इनकी वीकनेस है। लास्ट मैच भी ये लोग इसी वजह से आ रहे हैं कराची किंग्स पे, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई स्पेशलिस्ट पांचवा बॉलर नहीं था। अगर तो किसी तरीके से ये अपना फिफ्थ स्पेशलिस्ट बॉलर ले आते हैं ना, लेकिन वही बात है, जावेद अफरीदी साहब एक अच्छे फास्ट बॉलर पे खर्चा करने के बजाय दुनिया जहां की हर बेबी को ये एम्बेसडर बना देते हैं। तो एम्बेसडर्स पे जो इन्होंने खर्चा किया, अगर ये बॉलर्स पे भी कर देते तो आज शायद जल्मी नंबर 1 या नंबर 2 होता। आज भी वही हुआ जी, इन्होंने ओवर्स करवाए हैं हुसैन तलत से, और आज तो अब वो मिच ओवन को इन्होंने बैटिंग तो देनी नहीं है, तो मिच ओवन से बॉलिंग भी करा रहे हैं। आई स्टिल फील लाइक गोइंग इनटू द डीप एंड ऑफ द कंपटीशन, अगर जल्दी क्वालिफाई कर जाती है तो इनको फिफ्थ बॉलर चाहिए, जो कि अभी इनके पास नहीं है। यही वीकनेस है, यही हुआ हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी, हमारे पास कोई पांचवा स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं था, हम ये जो पार्ट टाइमर्स के चक्कर में आ जाते हैं, इनके नाम में है पार्ट टाइमर। तो थोड़ी बहुत वर्किंग इनको करने की जरूरत है। हारिस साहब ने आज जी बेहतरीन 2 छक्के मारे एक ओवर में शाहीन साहब को, उसके बाद उन्होंने वही हरकत की जो उस्मान खान करते हैं। मैं कह चुका हूं ना कि उस्मान खान एक शख्स नहीं है, उस्मान खान एक कैफियत है जो कभी भी किसी पे तारी हो जाती है। वैसे ही वो आउट हुए हैं, उसके बाद शाहीन साहब ने उन्हें फुल वो दिखाया कि जा उधर बाय। नॉर्मली तो मुझे शाहीन साहब पे बहुत गुस्सा चढ़ता है, लेकिन यहाँ मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, दो इतने बड़े बड़े और इतने बुरे छक्के खाने के बाद इतना एग्रेशन तो चले आपको पता है। फौजी जो है हमारा फखर जमान फौजी ने भी आज अपनी जो विकेट दी है, उसके अंदर भी उस्मान खान मिली, वो रूह तारी हो गई थी उस्मान खान की कैफियत में, उसने विकेट दी है। जो लाहौर आउट हुए हैं, जैसे मैं कह चुका हूँ कि भाई उसमें जल्मी बॉलिंग ठीक करा रहा था, लेकिन इतना कोई कमाल नहीं था जिस तरह उन्होंने अपनी विकेट्स दी है। डैरेल मिचेल बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक तरीके से आउट हुआ है। एक और जो इंजीनियस प्लानिंग है शाहीन साहब की और शाहीन साहब की टीम की, कि आज इन्होंने जी मोहम्मद नईम को ड्रॉप किया है। मैं पिछली वीडियो में कह रहा हूँ कि जी नईम अगर खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली लड़के में टैलेंट है, तभी सेलेक्ट हुआ है ना। लेकिन लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप इसे ड्रॉप करें ताकि अपनी गेम पे मेहनत करें। आज उन्होंने इसे ड्रॉप किया, अच्छा डिसीजन। जो इनकी जीनियस लेवल है, आईक्यू लेवल, वो ये है कि आसिफ अली, जिसके पीएसएल की हिस्ट्री में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा छक्के वो मारने के, ठीक है। आसिफ अली जिसने अपनी जिंदगी में कभी ओपन नहीं किया, आसिफ अली से ये लोग ओपन करा रहे हैं। ये इतने जीनियस है, इतने बड़े। इनकी टीम में जहां तक मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मैं गलत हूं, आप लोग मुझे बता दिए, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एक इनके पास प्लेयर है जिसका नाम है गालिबन अब्दुल्ला शफी, जो कि आपकी नेशनल टीम के लिए ओपन करता है, वनडे में भी, टेस्ट में भी। तो अब्दुल्ला शफीक को भेजने के बजाय, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल मैचेस में आपकी नेशनल टीम का ओपनर है, आप आसिफ अली को भेज रहे हैं ओपनर।
कौन जीनियसेस है ये लोग। खैर ये सारी बातें छोड़े, ये गई भाड़ में। मेरी तो सारी की सारी खुशी है कि मेरे बाबजी का कमबैक हो गया। ये तो पहली इनिंग्स है, अब इसका रन्स बन गए, अब इसका बैट खुलेगा, अब इसका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। अब क्या करेंगे आप लोग, मैं तो वेट कर रहा हूँ। कमेंट करो तुम सारे, ये जो बॉब्जी से नफरत करते हो ना, बिला वजह बॉब्जी को हिट देते हो, क्या बोलोगे आज। मैं तो शिद्दत से वेट करूँ तुम लोगों की कमेंट्स का। भाई आई एम ईगरली वेटिंग, ये वीडियो अपलोड हो और मैं तुम लोगों के कमेंट्स आज मैं तुम लोगों को मुंह पे बोलूँ, हाँ बच्चे अब बोल। तो हाँ जी, आज वापसी भी कह रहा हूँ, हाँ जी, और कोई हुक्म साढ़े लाइक दस ना जी। तो यार यही है आज की वीडियो। जाते जाते एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें। इस तरीके से मैं ग्रो करूंगा। और यस, किंग इज बैक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।